महाभारत 66 स्वर्ग अस्वीकार, मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। अब यात्रा पथ पर पांडवों में रह गए अकेले युधिष्ठिर, और उनके साथ रह गया वह कुत्ता। अनजान अज्ञात किंतु अनुभव करने लगे थे उसे युधिष्ठिर, अपने निकटवर्तियों में भी सबसे निकट। इसी बीच प्रकट हुए दिव्य रथ लेकर देवराज। कहा उन्होंने युधिष्ठिर से, धर्मावतार युधिष्ठिर, अपने महान पुण्य कर्मों से, धर्मव्रती आचरणों से आपने प्राप्त किया है सदैव स्वर्ग चलने का सम्मान, जो दुर्लभ है किसी भी अन्य के लिए। हो अवरत पर आसीन और चलें स्वर्ग में, जो है आपका मूल स्थान। तब बोले युधिष्ठिर, देवराज, करूंगा क्या मैं अकेला स्वर्ग जाकर। जिन भाइयों के साथ रहा मैं जीवन भर, जिनके बिना असंभव रही सर्वदा मेरे अस्तित्व की कल्पना भी, वही आज पड़े हैं भूमि पर जहां तहां असहायों से। पड़ी है पांडव प्रिया द्रौपदी भूमि पर, उन्हें छोड़कर क्या करूंगा मैं स्वर्ग जाकर। जब तक ये सभी नहीं चलते मेरे साथ स्वर्ग में, तब तक मुझे है स्वर्गलोक अस्वीकार। तब बोले देवराज, आपके सभी भाई पहुंच चुके हैं स्वर्ग में द्रौपदी के साथ। अब होगी वहीं उन सब से आपकी मुलाकात। हो अवरत पर आसीन, चले मेरे साथ धर्मधीर। तब देखा युधिष्ठिर ने अपने साथी श्वान की ओर, जो अब भी खड़ा था पार्श्व में उनके। बोले युधिष्ठिर देवराज से, देवराज, मेरे साथ ले चलना होगा इस श्वान को भी स्वर्ग में। यह है मेरा साथी, सहगामी मेरी यात्रा का। कभी नहीं छोड़ा इसने मेरा साथ, हो चाहे कितना भी विषम मार्ग, हो जलती धूप या कठिन बरसात, रहा है सदा यह मेरे साथ। अपने इस संगी को छोड़कर मैं चला जाऊं स्वर्ग, नहीं नहीं, यह नहीं संभव मेरे लिए। बोले देवराज, युधिष्ठिर, आपको मिला है आपके श्रेष्ठ कर्मों का प्रतिदान। वह नहीं है प्राप्त श्वान को, यह नहीं जा सकता स्वर्ग आपके साथ। तब बोले युधिष्ठिर, नहीं, इसके बिना नहीं है मुझे स्वर्ग स्वीकार। रहूंगा यहीं अब मैं इसी अपने मित्र श्वान के साथ। इतना सुनते ही श्वान ने छोड़ दिया अपना शरीर और प्रकट हो गए उससे धर्मराज। बोले युधिष्ठिर से, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, हुए हैं संसार में एक से एक महापुरुष, व्रतधारी, धीर, धर्माचारी, किंतु तुम हो अनन्य उन सबों में सर्वोपरि। यह तुम्हारी अंतिम थी परीक्षा, जिसमें तुम हुए सफल। अब तुम करो सदैव यात्रा स्वर्ग की, करो प्राप्त अपने महान कर्मों से महान फल। इन शब्दों के समाप्त होते ही चल पड़ा दिव्य रथ लिए युधिष्ठिर को स्वर्ग पथ पर।